हेलो व्यूअर्स, आज मैं आपको मुसाफिर कैफ़े की कहानी सुनाऊंगी जो कि दिव्य प्रकाश दुबे द्वारा लिखी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। खरीदने बेचने में हम अभी भी कच्चे हैं। पूरी ज़िंदगी पता नहीं क्या कमाने की फ़िक्र में हम समझ ही नहीं पाते कि क्या बचाना है और क्या बेचना है। जितनी यादें हमने बनाई होती हैं उस पर वो यादें हमेशा भारी पड़ती हैं जो हम बना सकते थे। काश की कोई दूसरी दुनिया होती जिसका दरवाज़ा इस दुनिया से खुलता। काश की उस दूसरी दुनिया में ज़िंदगी उल्टी चलती तो सबसे पहले लोग अपने बचपन का फिक्स्ड डिपॉजिट करा लेते। ऐसे ही एक दिन जब चंद्र महीने भर की रद्दी बेचने के लिए इकट्ठा कर रहा था तो वो बोली, एक मिनट, पेपर दिखाना ज़रा। लो देखो, मुझे आए हुए 1 महीने से ऊपर ऊपर हो गया है। पेपर से दिन याद रखती हो क्या? और क्या, पेपर की फ़ोटो से। जिस वीक में आई थी उस वीकेंड पर ये फ़ोटो आई थी। मुझे तो अखबार से दिन याद नहीं रहते, बावजूद उसके कि पेपर में डेट लिखी रहती है। तुम पेपर पढ़ते हो ना, इसलिए। खैर, मैं सोच रही थी पीजी क्या ढूंढूं, यहीं परमानेंटली शिफ्ट हो जाती हूँ। हम साथ रह लेते हैं। लड़कियों के साथ वैसे भी मेरी सेटिंग सही नहीं हो पाती। लिव इन, यू मीन? लिव इन बोल के ची मत बनाओ। अरे, लिव इन को लिव इन नहीं तो क्या चाउमीन बोलेंगे? हाँ वो ठीक है, लेकिन सुनने में थोड़ा सा चीप लगता है। लिव इन। वैसे तुम्हें पता है तुम्हारे साथ रहने का फैसला मैंने क्यों किया है? क्यों किया? क्योंकि तुम चैट करते हुए ओके को के नहीं लिखते। बस इतना ही देखा तुमने। और क्या? ओके को के लिखने में पता नहीं लोग कितना टाइम बचा लेते हैं। कुछ तो और देखा होगा। और कुछ ज़्यादा क्या देखना है? कह तो तुम ऐसे रहे हो जैसे तुमसे शादी करनी हो और सब ठोक बजा के मैं चेक कर लूँ पहले ही। क्या पता शादी तक बात पहुँची जाए तो। लड़के तुरंत शादी की सोचने लगते हैं ना। लड़कों को क्या पता, मुझे अपना पता है। क्या पता है तुम्हें? यही कि तुमसे शादी कर सकता हूँ। शादी तभी करूँगी जब अपनी गर्लफ्रेंड के लिए देवदास बन के दिखाओगे। थोड़ा पागल वागल हो जाओ उसके लिए, तब सोचूंगी। तब लगेगा ना कि लड़का पहले कमिटेड रह चुका है। अभी तो ब्रेकअप हुए 6 महीने भी नहीं हुए तुम्हें। और हाँ, शादी वादी के चक्कर में नहीं पड़ना, मुझे पहले ही बता रही हूँ। क्यों? ऐसे ही। सब बताना ज़रूरी है? हाँ है ज़रूरी, आखिर हम साथ रहना शुरू करने वाले हैं तो सब कुछ जानना ज़रूरी है। सब बताने से तो आसान है पीजी ढूंढ लेना। काम करते हैं, पीजी ढूंढने चलते हैं। सही में? और क्या, मुझे लगा था हमारे बीच चाउमीन बन सकता है। तुम तैयार ही नहीं हो। मैं तो तैयार हूँ, तुम ही कुछ बताने को तैयार नहीं हो। वो रिश्ते कभी लंबे नहीं चलते जिनमें सब कुछ जान लिया जाता है। तो कौन से चलते हैं जिसमें कुछ कुछ बचा रहता है जानने को? मैं नहीं मानता। नहीं मानते तो कोई बात नहीं, चलो तैयार हो जाओ, पीजी ढूंढने चलते हैं। नहीं, सही में चलना है पीजी ढूंढने? हाँ और क्या। छोड़ो, कहाँ जाओगी? बाइक को तुम्हारी आदत हो गई है, उसकी खातिर रुक जाओ। ये हुई ना बात। वैसे अगर कभी मुझे रोकना चाहते हो तो अब कभी अपने लिए रुकने के लिए मत कहना। कभी कभी मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आती। कोई बात नहीं, सब समझना ज़रूरी नहीं। आज शाम को कहीं बाहर चलते हैं, समंदर देखते हुए बहुत दिन हुए, चाउमीन खाए हुए भी। से मोमेंट। सुधा समंदर के पास जाकर एकदम चुप हो गई। चंद्र को लगा शायद लिविन वाली बात का बुरा मान गई है। चंद्र ने पूछा तो कुछ नहीं बोली। बहुत देर तक समंदर में पैर गीले करके टहलती रही। फिर जब सूरज समंदर की प्याली में नमक जैसा घुल गया तब बोली, यार मैं पीजी ही ले लेती हूँ। कुछ बुरा लग गया क्या? नहीं, वो बात नहीं है यार। मुझे तो शादी करनी नहीं है। मेरे साथ रहोगे तो तुम्हारा घर बसने में भी दिक्कत हो जाएगी। अरे, इतनी देर से यही सोच रही थी क्या? नहीं। फिर क्या सोच रही थी इतनी देर से? यार, समंदर के किनारे गीली मिट्टी पर चलते हुए लगता है कि कोई बस प्यार से गले लगा ले। प्यार गीली रेत जैसा ही तो होता है, कब पैर के नीचे से फिसल जाए पता ही नहीं चलता। और तुम इतने फट्टू हो कि अगर मैं बोल दूं कि गले लगा लो तो तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी। हिम्मत वाली क्या बात कर दी? एक बार बोल के देखो, मुझे गले लगा लो, अभी तुरंत, जैसे अपनी गर्लफ्रेंड को लगाते थे अभी। तुम फट्टू हो, रहने दो। मैं लगा लेता हूँ गले, रहने दो। वो मोमेंट चला गया। मुझे लगा था तुम मजाक कर रही हो। मैं समंदर के पास कभी मजाक नहीं करती। क्यों? क्यों कि मजाक कर से मोमेंट चला जाता है। समंदर के किनारे टहलते हुए सुधा ठीक वैसे जीती थी जैसे हर एक सांस में जिंदगी भर रही हो। समंदर किनारे टहलते हुए सुधा अपनी एक भी सांस वेस्ट नहीं करती थी। थोड़ा अजीब है, लेकिन समंदर जितना बेचैन होता है हम उसके पास पहुंचकर उतना ही शांत हो जाते हैं।
यही जिंदगी का हाल है, पूरा बेचैन हुए बिना जैसे शांति मिल ही नहीं सकती। सुधा और चंदर जब भी समंदर के पास जाते तो डिनर वहीं समंदर के पास शिव सागर रेस्टोरेंट में करते थे। सुधा का आज शिव सागर में खाने का मन नहीं था। उसने चंदर से कहा, कहीं ऐसी जगह ले चलो जहाँ बहुत शोर हो। चंदर सुधा को जू के ही एक डिस्क में लेकर गया। वहाँ इतना शोर था कि वो चाहकर भी बात नहीं कर सकते थे। कुछ बोलने के लिए बार बार चंदर को सुधा के कान के एकदम पास जाकर बोलना पड़ रहा था। सुधा ड्रिंक लेने के बाद थोड़ा नॉर्मल हुई। वो अब न केवल चंद्र के कान में बोल रही थी, बल्कि चंद्र के गाल पर बोल रही थी। उसके होठों पर जो समंदर चिपका हुआ था वो अब चंद्र के गाल और कान पर थोड़ा थोड़ा बिखर गया था। चंद्र को अपनी गालों पर गीला गीला समंदर, रेत, सुधा, सुधा की सांसें और मोमेंट महसूस हुए। ठीक इस मोमेंट चंद्र को जिंदगी से कोई शिकायत नहीं थी। जिसका शोर बढ़ता जा रहा था, सुधा शांत होती जा रही थी। चंद्र बिना बात की बातों से बार बार सुधा के कान और गाल को अपने होठों से छूकर जिंदगी को तसल्ली कर रहा था। एक आधे मोमेंट को पकड़कर छूने का मौका जिंदगी सबको देती है। चंद्र के लिए ये वो एक मोमेंट था। चंद्र ने अपनी आंखों से इस पल को फ्रीज करके कहीं रख लिया था। हम यादें कहाँ रखते हैं ये तो खैर किसी को पता नहीं होता। काश कि हम अपनी यादें समझ पाते, काश कि हम जिंदगी समझ पाते, काश कि हम मोमेंट थोड़ा लंबे टाइम तक पकड़ पाते। डा से डबल बेड। घर में एसी एक ही कमरे में था तो डिसाइड ये हुआ कि चंदर सुधा एक ही कमरे में सोया करेंगे। बेड पे चंदर और नीचे गद्दे बिछा के सुधा। एक ही कमरे में ये चंदर और सुधा का पहला दिन था। चंदर अच्छा खासा घबराया हुआ था। ये बात सुधा तुरंत समझ गई, इसलिए बोली, डरना मत, कुछ करूँगी नहीं। तुम भी मत डरना, कुछ करूँगा नहीं। हाय, काश कि बोल दिया होता कि कुछ करोगे। वैसे क्या लगता है तुम्हें, किसी दिन रात को सोते हुए मेरी नीयत खराब हो सकती है क्या?